उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से खबर है। पीलीभीत में राज्य गन्ना विकास एवं चीनी मिलें उत्तर प्रदेश लखनऊ मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण की समीक्षा बैठक की गई है। गांधी सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में मंत्री ने कहा कि वन्यजीव एवं मानव संघर्ष को कम करने के लिए सभी अफसरों से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की वन सीमा के किनारे स्थित अति संवेदनशील ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वन सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाने का कार्य किया जाएगा। मंत्री ने डीएफओ को निर्देशित करते हुए कहा कि संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए तार फेसिंग दुरुस्त कराई जाए। तार फेसिंग का कार्य जिस संस्था से कराया जाए उसके टेंडर में 5 वर्ष तक तार फेसिंग के रखरखाव के कार्य को भी जोड़ा जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम की स्थापना की भी बात कही है, ताकि आबादी क्षेत्र में बाघ आदि पहुंचने की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई हो सके और जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ज्ञानंद सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, डीएफओ मनीष सिंह, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी इत्यादि अधिकारी मौजूद रहे। 2-3 दिन में टाइगर ने जो हमले लोगों पे किए, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर के मैं कल एक्चुअली बाहर था, जनपद में नहीं था। मैं रात आया और मैंने राती अपने अधिकारियों से बात करी। हम लोगों ने बैठ करके इस समस्या के समाधान पर चर्चा करी और जो हमारी शासन से बात भी हुई, हमारे अधिकारियों की भी शासन से बात हुई। शासन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी को पीलीभीत में भेजा, श्रीमान रमेश चंद्र जी को, फील्ड डायरेक्टर जी हमारे यहाँ पे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था की गई। दिल्ली से हमने ड्रोन की व्यवस्था की है जो 3 घंटे लगातार उनके टाइगर की ट्रेसिंग करेगा। 2 हाथी हमारे इस काम पे लगे हैं। दुधवा से हमने और हाथियों की व्यवस्था भी की है, उस पर भी हमारे अधिकारी गणों ने बात करी है। कंट्रोल रूम भी एक स्थापित होगा जो 24 घंटे वो फ़ोन उठेगा। जिस जगह पे जो कहीं पे टाइगर होगा, गांव के लोगों में वो नंबर का पूरा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उस नंबर को पहुंचाया जाएगा। उस नंबर पे अगर कहीं टाइगर या कोई जंगली जानवर बाहर आता है तो उसकी सूचना तत्काल हमारे अधिकारी गणों तक पहुँचेगी और 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग उसमें काम करेंगे। हमारे पुलिस के अधिकारी आदरणीय एसपी साहब ने भी अपने 10 पुलिस की गाड़ियाँ जहाँ ये घटना हुई है उन क्षेत्रों पे हमारे पुलिस के कर्मचारी भी, सम्मानित कर्मचारी भी वहाँ लगे हुए हैं और राजस्व विभाग की भी टीम वहाँ पूरी लगी हुई है और उन परिवारों के प्रति पूरी हमारी सहानुभूति है। उन परिवारों को, मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए उनके खाते में परिवार के लोगों को कंपनसेशन के रूप में दिया गया है। उन परिवारों के साथ हमारी सरकार की, मेरी, पूरे प्रशासन की, पूरे पीलीभीत की जनता की सारी संवेदना उनके साथ हैं और 1 लाख रुपए वन विभाग की ओर से भी उन परिवारों को दिया जाएगा। उन परिवारों के साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो परिवार ही नहीं, पूरा हमारा जनपद खुशहाल रहे और हम और आप मिल करके, हमारे अधिकारी सब मिल करके, हम तीनों चारों लोग सब लोग मिलेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि को जैसी सूचना पहुँची, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में पहुँचे, उन लोगों परिवार के लोगों से मिले, उनके परिवार के लोगों को उन्हें समझाया, उनको ढांचा बनवाया, उसके बाद उनको सांत्वना देने का काम किया। वहाँ पूरे टाइम पे रहे और हमारे अधिकारीगण भी सब मौके पे तत्काल पहुँचे और हम लोग जो हैं इस पर मिल के सब लोग काम करेंगे। जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2017 से पहले 3 साल में हमारे जनपद में केवल 25 टाइगर थे। 2017 से 2025 के बीच में 65 टाइगर हुए और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में, मैं इसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वो आंकड़ा बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार से हमारी सरकार में टाइगर के हमलों की संख्या कम हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हुई है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम लोग इस पर और अच्छे से मिलके सब लोग काम करें और हमारी सरकार में 2025 तक मात्र 25 हमले हुए, उनके यहाँ 3 साल में 24 हमले हुए। हमारी सरकार ने 50 किलोमीटर 25 करोड़ रुपए की लागत की तार फेंसिंग जंगल की कराई। इसको और
हम लोग आगे तार फेंसिंग कराने का काम करेंगे। मैंने अपनी विधायक निधि से और मेरे जो सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनसे, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारे डीएफओ साहब बात करेंगे। हम लोग अपनी विधायक निधि से भी कुछ धनराशि, क्योंकि विधायक निधि की धनराशि जनता की धनराशि है, जनता के हित में काम आनी चाहिए। हम लोग अपनी धनराशि से जो पैसा देंगे उससे सोलर लाइट्स उस एरिया में किनारे किनारे लगेंगी, जिससे कि थोड़ी सी रोशनी देख के टाइगर या जंगली जानवर बाहर जल्दी नहीं आते हैं। आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, आप सबका एड्रेस है अभिनंदन। और मैं आपका भी सहयोग चाहूँगा कि आप सब लोग मिलेंगे। जब प्रशासन, शासन और मीडिया जब सब मिल के काम करती है और उस ज़िले की जनता, जब हम सब लोग मिल के काम करते हैं तो परिणाम भी उसका अच्छा आता है और हम लोग सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।